सबसे पहले आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, कुछ इसमें बहुत बड़ा न्यूज और आगे आने वाला समय में आने वाला है। तो जो भी लोग चिंतित थे कि क्या हमने अपना रिप्रेजेंटेशन जाकर के अभी तक क्यों नहीं दिया है और एक केस जो है जो डिस्पोज क्यों हो गया है, इस केस का स्टेटस में केस डिस्पोज क्यों शो हो रहा है, सारा बात का चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि उस 17 मार्च को जो हाईकोर्ट के द्वारा ऑर्डर आदेश जारी किया गया था, उस आदेश में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह निर्देश दिया गया था कि आपके पास सारे पिटिशनर जाएंगे इस केस से संबंधित जितने भी याचिकाकर्ता हैं वो आपके पास जाएंगे और आप उनका एप्लीकेशन को रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करके उस पर विथिन 3 हफ्ता के अंदर एक्शन लेंगे। लेकिन फिर जैसे ही मेरे पास आरटीआई का रिप्लाई आया 18 तारीख को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैंने आरटीआई से रिप्लाई मांगा था कि अभी तक स्टेट फेज 2 का आयोजन क्यों नहीं हुआ है। तो उनका रिप्लाई में यही था कि शिक्षा विभाग से निर्देश मिलने के बाद ही हम स्टेट फेज 2 का आयोजन करवाएंगे। तो उस रिप्लाई को मैंने तुरंत 19 तारीख को जाकर के फिर से जज साहब के सामने, न्यायमूर्ति अंजनी शरण सर के सामने मैंने अपना प्रेजेंट किया कि सर ये जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जवाब है, इस जवाब के बाद आपसे विनती है कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट एससीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी ये नोटिस भेज दीजिए कि वो इस पे वो भी इस केस में विथिन 2 हफ्ता के अंदर में अपना समय लेकर के वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक निर्देश पारित करे और वो स्टेट फेज 2 का आयोजन टीआरई 4 से पहले करवाने का वो निर्देश दे। इस पे हाईकोर्ट ने, इस पे अंजनी शरण सर की बेंच ने, देखिएगा आज हम लोग का केस फिर से लिस्ट हुआ और इस केस का सुनवाई आज नंबर 1 पे रहा। इस केस में सबसे पहला सुनवाई हुआ 10:30 बजे और मैं भी कोर्ट रूम में मौजूद था। आप लोग देख सकते हैं मैं भी पूरा दिन कोर्ट रूम में मौजूद रहा हूँ। और ये जो हम लोग का जो केस का नंबरिंग है, सबसे पहला ही नंबर हम लोग का मिला था। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि अब ये केस डिस्पोज हो गया, अब इस केस में क्या होगा भगवान जाने, अरे भाई धैर्य रखिए सारे लोग। मैं आप लोगों से लगातार ये बात बोल रहा हूँ कि आप लोग धैर्य रखिए। एक विस्तृत प्लानिंग चल रही है, स्टेट का आयोजन होना तय है, लेकिन हम सब लोगों को साथ रहना पड़ेगा। मैं आपसे लगातार ये बात का अनुरूप अपील कर रहा हूं कि सभी लोगों को साथ एक मंच पे इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा, उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, तभी ही स्टेट का आयोजन टीआरई 4 से पहले हम लोग करा पाएंगे। तो अंजनी शरण सर की बेंच में, न्यायमूर्ति अंजनी शरण सर की बेंच में आज ये मामला की 27 मार्च को फिर ये मामला की सुनवाई हुई है और पूरे दिन तक मैं हाईकोर्ट रूम में मौजूद रहा और इसकी पूरी एक ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी लेकर के मैं शाम 4 बजे फिर अपना डेरा पे वापस आया। इस ऑर्डर कॉपी के आने सबसे पहले जब सुनवाई शुरू हुआ तो हमारी तरफ से पहला दलील यही दिया गया कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 17 तारीख को निर्देश पारित हो गया कि सारे पिटिशनर उनके पास जाकर के एक अपना प्रतिवेदन देंगे, तो उस प्रतिवेदन के साथ साथ एससीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एस सिद्धार्थ सर है उनके पास भी एक प्रतिलिपि भेज दिया जाए। और उन्होंने वो बात को एक्सेप्ट कर लिया। ये केस को उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया, इसलिए हम लोग का केस आज नंबर 1 पे लिस्ट किया गया था। और उस नंबर 1 पे लिस्टिंग के बाद हम लोग का केस पर हियरिंग 10:30 बजे हो गई। हम हियरिंग जब इस केस में बहस हो रहा था तो मैं उस कोर्ट में मौजूद था। उसमें बस 2 या 3 मिनट का बहस हुआ। उसमें जो एससीएस के साइड से, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एस सिद्धार्थ सर हैं, उनके साइड से गवर्नमेंट पीरियड 26 ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने बोला कि ठीक है, और उनको ये निर्देश दिया, हाईकोर्ट ने ये निर्देश उनको पारित किया कि आप एससीएस के थ्रू, आप इस नोटिस के थ्रू एससीएस को ये बता दीजिएगा कि इस केस के सारे जो पिटिशनर हैं वो फिर से आपको एससीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे और उस पे आपको भी विथिन 2 वीक के अंदर में एक्शन लेना है। या तो एक कारण बताओ, मतलब कि एक रीजन आपको जवाब देना है कि आपने अभी तक एसटीईटी फेज 2 का आयोजन क्यों नहीं करवाया है, जबकि शिक्षक भर्ती बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो बस हम सबको यही आज का निर्णय का पालन करते हुए हम सब लोग अब आगे का प्लानिंग का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि हम सब लोग अब कल जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 11 से 12 बजे तक में दे देंगे। उसके बाद फिर 12 बजे के बाद में हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपना एस सिद्धार्थ सर के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। और वो रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा नहीं होगा वो तो आने वाला कल के बाद ही पता चलेगा, या वो रिप्रेजेंटेशन लेकर के रख भी सकते हैं उसको में, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन को उनको विथिन 2 से 3 वीक के अंदर में, मतलब विथिन 3 वीक्स के अंदर में उनको उस रिप्रेजेंटेशन पे एक्शन लेना ही लेना है। वो एक्शन नहीं ले सकते हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है। तो सबसे पहला आज यही सबसे बड़ी खुशखबरी थी सारे स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए, सबसे बड़ी खुशखबरी थी कि आज हम लोगों ने जो काम चल रहा था
जो हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन अभी तक क्यों नहीं दिया था, बस और बस यही कारण था कि इस केस में एक और सुनवाई होने वाला था और इस सुनवाई का मेंशनिंग 18 और 19 तारीख को ही हमें पता चल गया था। तो इसलिए हम लोगों ने अभी तक अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद क्या हो जाता कि फिर जज साहब के सामने हमें बात दलील नहीं दे पाते कि हम लोगों ने अभी तक अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। तो इस केस की जैसे ही फिर आज लिस्टिंग हुई और भी नंबर 1 पे लिस्टिंग हो गई, अंजनी शरण, न्यायमूर्ति अंजनी शरण सर को भी महसूस हुआ इस केस को उन्होंने गंभीरता से ले लिया है और लेकर के फिर एसीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट इस सिद्धार्थ को भी हम सारे पिटिशनर को बोला गया है कि आप स्टेट के मैटर को लेकर के सारे पिटिशनर इस सिद्धार्थ सर एसीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिल लीजिए और अगर उन्हें फिर 3 हफ्ता का समय दिया गया है। 3 हफ्ता में वो उनको एक लिखित ऑर्डर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पास कराना ही पड़ेगा। तो आगे आने वाला आज का समय हम लोग के लिए बेहद खास है। बहुत खुशी का बात है कि सारे स्टेट अभ्यर्थी के लिए कि कुछ न कुछ अब इसका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। बस हमें कुछ समय का इंतजार है। जैसे ही हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन जाकर के वो दोनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा करेंगे, उसके अगले ही दिन 1 से 2 दिन के बाद में एक बहुत बड़ा डिजिटल आंदोलन चालू होगा। वो आंदोलन एक युद्ध स्तर पे जारी होगा और लगातार जारी रहेगा। या तो वो ट्विटर ट्रेंडिंग हो, या तो वो ईमेल भेजना हो, या तो वो बाई पोस्ट लेटर भेजना हो। तो उस पर हमें इतना दबाव बना देना है कि उसको महसूस हो जाए, एसीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बात समझ में आ जाए और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी ये बात समझ में आ जाए कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है एसटीईटी फेज 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट समय से नहीं करवा करके। तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ऑर्डर कॉपी भी एक कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी ऐसे रहता है, आप लोग देख लीजिए कि एक कोर्ट का जो ऑर्डर कॉपी, एक वो जो ऑर्डर कॉपी जो सारा जो यूट्यूब पर जो आप लोग देखे होंगे वो अलग ऑर्डर कॉपी है। ये जो है एक कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी है और यही ऑर्डर कॉपी को लेकर के हम लोग को कहाँ जाना है, सबसे आगे एजुकेशन डिपार्टमेंट एसीएस के पास, उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास, और ये दोनों के पास जैसे ही हम लोगों ने कल अपना आवेदन दिया उसके बाद से एक युद्ध स्तर पे हम लोग अपना प्लानिंग करेंगे कि आप हम लोग को आगे इस केस में बस 10 दिन का समय है। 10 दिन में स्टेट का अगर जो हम लोगों ने अपना इस मुहिम को अच्छा से सारे लोग मिल करके एक जगह इकट्ठा होकर के अच्छा से संघर्ष कर दिए तो 10 दिन में बिना कोई फिजिकल प्रोटेस्ट किए और बिना कोई आंदोलन वगैरह किए 10 दिन में हम लोग का स्टेट का आयोजन हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन बस जरूरत है एक सारे स्टूडेंट को एक जगह इकट्ठा होने का, बस जरूरत है उस सारे स्टूडेंट को इस मुहिम में साथ आने का। अगर जो क्या हम ही मतलब कि क्या सिर्फ कि स्टेट का आयोजन सिर्फ हमारे लिए हो रहा है, ये बात सभी लोग को समझनी पड़ेगी कि अगर जो स्टेट का आयोजन होगा तो वो सारे लोगों के लिए स्टेट का आयोजन होगा। सिर्फ इस केस में पिटिशनर है उसके लिए स्टेट का आयोजन ना होगा और सिर्फ हमें ही स्टेट का जरूरत नहीं है, हमारे साथ साथ वो 1 लाख अभ्यर्थियों को भी स्टेट का जरूरत है। तो इसलिए सारे लोग, ये सिर्फ और सिर्फ ये हमारी लड़ाई नहीं है, स्टेट के लिए सिर्फ ये मेरा और मेरी टीम का संघर्ष नहीं है। जो भी 200-300 लोग हैं सिर्फ और सिर्फ उनका जिम्मेदारी नहीं है कि वही हमें दिसंबर से हम लोगों ने ये मुहिम को शुरू किया था, अभी तक हम लोग प्रयासरत हैं। तो आप लोग सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस स्टेट की मुहिम में, स्टेट सभी के लिए आएगा, आप इस संघर्ष में जो लोग आगे बढ़ा हुआ है आप उन लोगों को पीछे से सपोर्ट कीजिए। हम आपको पटना आने के लिए भी नहीं बोलते हैं, कभी हम आपको कभी फिजिकल प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर जो किसी पर केस हो गया, किसी को जेल हो जाए तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। बीपीएससी पीटी का मैटर में पिछले 2 महीना से 3 महीना से आंदोलन हो रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी मैटर में पिछले 1 महीना से आंदोलन हो रहा है। उस रिजल्ट में क्या हुआ? उस रिजल्ट में कोई निर्णय नहीं आया, क्योंकि उस रिजल्ट में वो बिहार विद्यालय परीक्षा, वो जो बीपीएससी है वो कोर्ट में मजबूत है। यहाँ पर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो दोनों कोर्ट में बहुत ही कमजोर है। तो जैसे ही हम लोग नोटिस लेकर के जाएंगे उसके पास, वो विथिन 10 डेज के अंदर में एसटीईटी का आयोजन करवाने का निर्देश दे देगी, ये मेरा गारंटी है। लेकिन हाँ, सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ आकर के जो भी मुहिम का शुरुआत होगा उस मुहिम में सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सारा मुहिम डिजिटल तरह से चालू, ट्विटर कैंपेन, या तो ईमेल भेजना, या तो बाई पोस्ट लेटर भेजना, 1-2-3 काम अब आने कुछ ही दिनों में, बस एक जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन दे देंगे उसके बाद ये 2-3 काम का शुरुआत हो जाएगा और सभी स्टेट के अभ्यर्थियों को एक साथ आना पड़ेगा। और ये याद रखना पड़ेगा कि ये लड़ाई सिर्फ और हमारी टीम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ राहुल और उसकी टीम की नहीं है, ये लड़ाई सारे स्टेट अभ्यर्थियों की है। अगर जो आज हम लोग इस लड़ाई में हमारे साथ कोई नहीं आए तो आगे आने वाला 5 साल तक आप लोग शिक्षक भर्ती भूल जाइए। स्टेट का आयोजन, ये सभी को पता है कि ये शिक्षक भर्ती लास्ट शिक्षक भर्ती, ये अंतिम शिक्षक भर्ती है। अगर जो TRE 4 के पहले स्टेट का आयोजन
नहीं होता है। तो लाखों अभ्यर्थियों, उन लाखों अभ्यर्थियों के साथ जिन्होंने 22-24 में अपना बीएड किया हो या 22-24 में पीजी किया हो, या वैसे सारे अभ्यर्थी जो पिछले वो स्टेट के लिए एलिजिबल थे, लेकिन सिर्फ स्टेट आयोजन नहीं होने के कारण उन्हें टीआरई 4 में वंचित रहना पड़ेगा। तो ये अन्याय नहीं होगा। मैं आपको वादा करता हूं कि बस आप साथ रहिए, डिजिटली तरह से साथ दीजिए, हमें कम से कम एहसास करवाइए कि हम आपके साथ हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही मुहिम का शुरुआत होगा तो सबसे पहले आप पर सूचना पहुंच जाए कि हाँ अब इस मुहिम का शुरुआत कल से या परसों से होने वाला है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उस टेलीग्राम लिंक के डिस्क्रिप्शन से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। दोनों जगह इस चैनल के थ्रू और उस टेलीग्राम के थ्रू एक स्टेट बिफोर टीआरई 4 की एक क्रांति आ जाएगी। तो बस बात यही करनी थी कि जो लोग सवाल उठा रहे थे कि केस डिस्पोज हो गया, अब इस केस पर फर्दर कोई हियरिंग नहीं हो गई, तो भैया इस केस पे भी बहुत हियरिंग बाकी है। अभी तो 2 ही हियरिंग हुआ है ना, अभी इस केस में 2 हियरिंग हुआ है। तो अभी इस केस में एक और जब वो रिप्लाई क्या आता है, उसका वो आदेश पारित करता है या नहीं करता है। अगर आदेश पारित उन्होंने सही ढंग से नहीं किया तो याद रखिए कि हम स्टेट के अभ्यर्थी बिना स्टेट का आयोजन करवाए हुए उसको कतई छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कोई भी हो, या तो वो ईसीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या तो वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो। बस जरूरत है कि हमें आप लोगों की सपोर्ट की। हम आप लोगों को पटना में आकर के फिजिकल प्रोटेस्ट करने कभी नहीं बोलेंगे। बस आप लोग डिजिटल तरह से जो भी मुहिम का शुरुआत होता है हमें मजबूत कीजिए। जितना हम मजबूत होंगे, जितना हमारा टीम मजबूत होगा, उतना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे तेजी से बढ़ेंगे। तो आप लोगों को सारा बात समझ में आ गया होगा। हम लोग कल अपना रिप्रेजेंटेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एग्जामिनेशन कंट्रोल को और एसीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाकर के जमा कर देंगे। उस जमा करने के बाद एक युद्ध स्तर पे हम लोग का डिजिटल मुहिम शुरू होगा और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार एसटीटी का आयोजन ना करवा ले। 10 दिन के अंदर में आप लोग यकीन मानिए, हमें अंदर से भी सूत्र से भी पता चल रहा है, बहुत सारे जगह से पता चल रहा है कि ये लोग में अब हलचल तेज हो गया है। बस जरूरत है एक बार डिजिटली तरह से सारे लोगों को आक्रमण करने का। बस आप इस मुहिम के थ्रू, इस चैनल के थ्रू हमें मजबूत कीजिए। हमारी टीम जितना भी मजबूत होगा, हम आगे उसी बेसिस पे और आगे अपना लड़ाई जारी रखेंगे। अगर जो हमें जरूरत पड़ा, बहुत ज्यादा सख्त जरूरत पड़ा, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन एसटीटी का आयोजन करवा करके रहा जाएगा टीआरई 4 से पहले। बस इस संघर्ष में आपका साथ का जरूरत है। आप जितना भी साथ दीजिएगा हम उतना ही मजबूत से आगे बढ़ेंगे और स्टेट का आयोजन आएगा, उसके बाद ही टीआरई 4 का आयोजन होगा। नहीं तो टीआरई 4 का आयोजन से पहले स्टेट के आयोजन के लिए जितना भी संघर्ष करना पड़े, हम और हमारा टीम में मनीष जी हो, शुभम जी हो, जय जी हो, वो हमेशा तैयार हैं। और भी बहुत सारे 100 या 200 लोग हैं जो हमेशा एक्टिव हैं। बस आपका साथ का जरूरत है। आप हमें सपोर्ट कीजिए इस चैनल के थ्रू और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक, टेलीग्राम लिंक के थ्रू, क्योंकि हम जितना हमें लगेगा, एहसास होगा, उतना हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, उतना हम इस केस में और मजबूती से अपना कदम रखेंगे। आप लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जाकर के वीडियो देखते हैं या उसमें कमेंट बॉक्स में कर देना कि स्टेट का आयोजन हो जाए, वो वैसे स्टेट का आयोजन पॉसिबल नहीं है। ये आप लोग को बात को गहराई को समझना पड़ेगा कि स्टेट का आयोजन के लिए वो लोग चैनल है ना। सबसे बड़ा यहाँ समझने वाला बात है कि वो लोग चैनल है, वो लोग एक यूट्यूब चैनल है, वो लोग एक न्यूज चैनल है, या उन लोग के पास एक कोचिंग चैनल है। तो वो लोग हमेशा जो भी मुहिम शुरू होगा वो लोग नहीं बता पाएंगे आप लोगों को। तो हमें उससे एक बहुत बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है। हमें तो तब फायदा मिलेगा ना कि जब एक लोग एक चैनल के थ्रू और एक टेलीग्राम लिंक के थ्रू आकर के जब जुड़ेंगे और जब वहां से जब आवाज का शुरुआत होगा, तो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब ट्विटर ट्रेंडिंग करना चालू होगा, तब इस चीज को समझ में आएगा कि बहुत बड़ा छात्र है और ये कहीं भी जा सकता है। और यकीन मानिए कि 10 दिन के अंदर में अगर जो हमने एक काम करने में सफल हो गए तो स्टेट का आयोजन तय है, कन्फर्म है। बस सभी लोग साथ रहिए। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये सारे लोगों की लड़ाई है। इस वीडियो को आप जहां जहां भी शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। बस 1 से 2 दिन का समय है। 2 दिन में हम लोग अपना संघर्ष को युद्ध स्तर पे ले जाकर शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।